चार ऐसे गुण जिन्हें यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारे घर में सदैव माँ लक्ष्मी वास करती हैं और हमारे घर में कभी भी धन की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी प्रयास करते हैं कि हम अपने अपने जीवन में सफल हो सकें। हम सभी रात दिन मेहनत करते हैं और यही प्रयास करते रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में तरक्की मिल सके, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाता है और वे निराश व हताश हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको उसका उचित फल नहीं मिल पा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ आपकी किस्मत में ही नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में ही कोई ना कोई कमी रह गई हो, जिसके कारण आप उस सफलता तक नहीं पहुंच पाए जिस सफलता की आप कामना कर रहे थे। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेकों उपाय बताए गए हैं, जिन उपायों को यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है, अपने जीवन में उन्हीं उपायों के अनुसार ही कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को उसके जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ गुणों के विषय में जानेंगे, जिन गुणों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे आपको सफलता अवश्य मिलती है। आप पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी उन गुणों के विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल प्लेट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन उपायों के विषय में। फ्रेंड्स, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वे ना कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं, बस यही सोचकर कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आगे बढ़ते चले जाते हैं, कार्य करते चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम बिना लक्ष्य को निर्धारित किए आगे बढ़ते रहते हैं तो उससे हम किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम केवल भटकते ही रह जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने सोच रखा है कि आपको पैसा कमाना है, आपको तरक्की करनी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा कि हमें टीचर बनना है। अब टीचर बनने के लिए आपको ये सोच के रखना होगा कि हमको टीचर बनना है। जब आप इस चीज़ को सोचेंगे तभी इस बारे में आगे और भी चीज़ों को कर पाएंगे, जैसे कि इससे जुड़ी जानकारियों को एकत्रित कर पाएंगे और फिर उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा पाएंगे। लेकिन आप बिना किसी लक्ष्य के यदि आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप इधर से उधर केवल भटकते ही रह जाएंगे, आप किसी एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि अगर आपको आपके जीवन में कुछ बनना है तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लें। लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है, आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा हो, आप उसे अपना लक्ष्य मानकर आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करते ही ये ज़रूरी हो जाता है कि आप तुरंत उस लक्ष्य से जुड़ी हुई योजनाएं भी बना लें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने सोच लिया कि हमें टीचर बनना है, हमें टीचिंग करनी है, तो इसके लिए आपको उससे जुड़ी जानकारियों को भी एकत्रित करना होगा कि आप किस तरीके से एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। जब आप उनसे जुड़ी जानकारियों को एकत्रित करेंगे तब आप सही दिशा में अपने कदम को बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप अपने किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, आपका लक्ष्य फिर चाहे कुछ भी हो, तो उस के विषय में और भी ज़्यादा जानकारी को एकत्रित करें। उसके बाद फिर अपनी योजना बनाएं कि हम इस तरीके से इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसी के अनुसार ही अपने कार्यों को करें। आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। आपने जिस भी चीज़ को पाने की कामना की होगी वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वैसे तो पैसे ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ ना होते हुए भी ये बहुत कुछ होते हैं। तो इसलिए हमें पैसों के मामले में कभी भी कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि जब भी हमारे हाथ में पैसे आते हैं तो हम बिना कुछ सोचे समझे उन्हें खर्च कर देते हैं। भले ही चीज़ कोई काम की हो या ना हो, वहाँ पर हमें पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इन सब के बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते। बस ये सोचते हैं कि पैसे तो हमारे ही हैं, हमारे हाथ में हैं, जितना मन हो उतना खर्च कर लें, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके हाथों में पैसे हैं तो आपको सोच समझ कर ही खर्च करने चाहिए। किसी भी बेकार की वस्तु पर या बेकार की जगह पर पैसों को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहिए। हमें अपने पास हमेशा थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखने चाहिए, जिससे कि संकट के समय में हमारी मदद हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लोग बुरे वक्त के लिए पैसों को बचा कर नहीं रखते हैं, उसे अंधाधुंध खर्च करते रहते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी भी उन पर प्रसन्न नहीं रहती हैं, उनसे रुष्ट हो जाती हैं और वे उनके घर में वास न कर कर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए हमें सदैव पैसों का आदर करना चाहिए, उन्हें संभाल कर खर्च करना चाहिए। कंजूसी न करें, लेकिन पैसों को इतना ज़्यादा खर्च भी न करें कि फिजूल खर्ची हो जाए। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि जो व्यक्ति वक्त की कद्र नहीं करता है, वक्त उसकी भी कद्र नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो काम को हमेशा टालते रहते हैं, अपने अनुसार समय को ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी समय किसी व्यक्ति के अनुसार चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो इसलिए हमें समय को अपने अनुरूप ढालने की अपेक्षा खुद को समय के अनुसार ढालना चाहिए, समय से सारे कामों को करना चाहिए। क्योंकि यदि हम समय के साथ चलते हैं तो समय भी हमारी मदद करता है और हमें हमारे जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात कि यदि हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए सही दिशा में मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप किसी एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, उससे जुड़ी योजनाएं भी बना लेते हैं, लेकिन यदि आप उन योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल कैसे हो पाएंगे। तो यहाँ पर सफलता हासिल करने के लिए आपका कार्य करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको केवल लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करना है और ना ही केवल और केवल आपको योजनाएं बनानी है, बल्कि आपको उन योजनाओं पर कार्य भी करना है। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई हैं, आपको सदैव ये प्रयास करना है कि आप उन्हीं योजनाओं के अनुसार निरंतर अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहें। यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो इंसान मेहनत करता रहता है उसे उसकी मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन यदि आप योजनाओं को बनाकर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हमें करना है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, बस केवल सोच विचार ही करते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके समय बीत जाता है और फिर बाद में आपके हाथ पछतावे के अलावा और कुछ नहीं लगता। तो इसलिए कभी भी आलस न करें। आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को ध्यान में रखकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। मेहनत करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी उन उपायों के विषय में जिन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा सरल बना सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके।